हाय दोस्तों, स्वागत आपका। हर पिता यह याद रखे। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा हुआ है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में सोच रहा था मैं, वो ये हैं बेटी। मैं आज तुम पर बहुत नाराज हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो तब मैंने तुम्हें बहुत डांटा। तुमसे टॉवल की बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे। इस बात पर मैंने तुम्हें बहुत कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीजें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें बहुत बुरा बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखेर रखा था। तुम्हारे हाथ डाइनिंग टेबल पे थे। तुम खाते खाते खाना चपड़ चपड़ की आवाज कर रहे थे। तुमने ब्रेड पे बहुत सारा मक्खन चुपड़ लिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तुम खेलने के लिए जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर पीछे मुझे बाय बाय डैडी कहा। तब भी मैंने तुम्हें एक और टोका, अपनी कालर ठीक करो बेटे, यह कहकर। शाम को जब मैंने यही सब किया, ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम मिट्टी में खेल रहे हो। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारी मोजों में छेद हो रहे थे। ये मोजे बहुत महंगी हैं। तुम्हें मैंने आपके दोस्तों के सामने अपमानित किया। जब मैंने तुम्हें यह भी कहा कि ये मोजे तुम खरीदोगे तब तुम्हें कीमत पता लगेगी। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे को इस तरह दिल दुखा सकता है क्या? क्या तुम्हें याद है कि जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, किसी सहमे हुए मर्ग छोनों की तरह। तुम्हारी आंखें बता रही थी तुम कितनी कितनी चोट पहुंची, और मैंने अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ते हुए बाधा डालने के लिए तुम्हें झिझक दिया। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पे ही ठिठक गए थे। तुम्हें कुछ नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर चूम लिया था और कहा गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही भावों की धड़कन बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है कि तुम इतनी अपेक्षा के बाद भी मुरझाया नहीं है। फिर तुम सीढ़ियों की खटखट कर कर चढ़ गए तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गए और मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या हो रहा है? मुझे गलतियां ढूंढने, डांटने, फटकारने की आदत सी पड़ती जा रही है। मुझे अपने बच्चों के बचपन का यह पुरस्कार दे रहा हूं मैं। ऐसा नहीं बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर एक बच्चे से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा बैठा था। मैंने तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू में तोल दिया था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, इतने सच्चे हो। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसी चौड़ी पहाड़ियों के पीछे उगता हुआ सूरज की सुबह हो। तुम्हारा बड़प्पन इसी बात में नजर आता है कि दिन भर डांटने की बजाय भी तुम रात को पापा को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हारे सिरहाने आया हूँ और मैं यहाँ पर घुटने बिठाए हूँ। मैं इतना शर्मिंदा हूँ। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह कहूँगा तो शायद तू यह नहीं समझ पाएगा, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा, तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा, इससे पहले मेरी जीभ को मैं दांतों तले दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहूँगा, यह सीखूंगा
जब भी तो कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें नन्हा बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था तुम्हें। परंतु आज जब मैं तुम्हें गुडी गुडी और थका हुआ पलंग पर सोया देख रहा हूँ बेटा, तो मुझे एहसास होता है कि तू अभी बहुत बच्चा है। कल तक तुम्हारी माँ की बाहों में था, उसके कंधे पर सिर रखे। मैंने तुम्हें कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी, कितनी ज़्यादा। लोगों की आलोचना करने की बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि काम वो करते हैं उन्हें वो क्यों करते हैं। यह आलोचना करने के बजाय बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होता है। यह नहीं, इसके सहानुभूति, शक्तिहीन और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ़ कर देना। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर आप और मैं ऐसा करने वाले होते कौन हैं। दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता था, बुराई मत करो, निंदा मत करो, शिकायत मत करो। ये सब भगवान की देन है। इसे देखो और संसार में सबकी प्रशंसा करते हुए चलो। थैंक्स। ये हमारे चैनल की मज़ेदार कहानी। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार किस्से अगर आपको सुनने हैं तो नीचे लाल बटन दिया हुआ सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट, आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स। दिस इज़ रणधीर वर्मा।